नमस्कार। हिस्ट्री ऑफ झारखंड यानी झारखंड का इतिहास जो बीए हिस्ट्री ऑनर्स सेमेस्टर 5 सीसी 12 के लिए, बीए जनरल सेक्शन 3 सीबीसीएस सेम 5 और एमए हिस्ट्री सीबीसीएस सेमेस्टर 2 सीसी 6 के लिए भी लाभप्रद है, यानी ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए, आज हमारा विषय है झारखंड इन प्री हिस्टोरिक एज, यानी प्रागैतिहासिक युग में झारखंड। इस विषय पर आज हम अपने विद्यार्थियों को कुछ जानकारी देंगे और विचार विमर्श करेंगे। तो सभी विद्यार्थियों का स्वागत है इस कक्षा में। सबसे पहले हम आप विद्यार्थियों को बता दें कि भारत के मानचित्र में स्थित झारखंड प्रदेश का अपना ऐतिहासिक महत्व है। प्राचीन काल से झारखंड राज्य का गौरवमय अस्तित्व इसके इतिहास में है। चलिए हम चलते हैं झारखंड के प्री हिस्टोरिक एज में, यानी उस युग में जिसका कोई क्रमबद्ध ऐतिहासिक विवरण हमें प्राप्त नहीं है, और उस समय के पत्थरों से निर्मित कुछ औजारें उपकरणों की सहायता पर हमें निर्भर होना पड़ता है। प्रागैतिहासिक युग को अध्ययन की सुविधा के लिए हम इसे 3 भागों में बांटते हैं। पुरापाषाण युग, पैलियोलिथिक एज, मध्यपाषाण युग, मेसोलिथिक एज एवं नव या उत्तर पाषाण युग, नियोलिथिक एज। मानव सभ्यता की दृष्टि से ये सभ्यता का आरंभिक काल है, और सभ्यता का आरंभिक काल निश्चय ही मानव जीवन का वह भाग है जिसमें वह पूर्ण तरह से यानी पूरी तरह सभ्य नहीं होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रागैतिहास का मतलब या तात्पर्य उस मानव जीवन से है जिसमें वो शिकार और खाद्य संग्रह, हंटिंग एंड फूड गैदरिंग पर आश्रित था। इसलिए प्रागैतिहासिक काल को आखेट काल, खाद्य संग्रह काल भी कहा जाता है। प्रागैतिहासिक काल झारखंड में उस समय महावनों, जंगलों, झाड़ियों, पहाड़ों, चारों ओर से वृक्षों से घिरा हुआ था, और संभवतः झाड़ियों की अधिकता के कारण इस क्षेत्र को झारखंड नाम दिया गया। ध्यान देने की बात यह है कि प्रागैतिहासिक काल में पूरी तरह वनों, पर्वतों से आच्छादित होने के बावजूद देश के अन्य भाग से इसका आदान प्रदान एवं सांस्कृतिक संबंध बना रहा। प्राप्त प्रमाणों के आधार पर झारखंड में प्रागैतिहासिक सभ्यता का अस्तित्व लगभग कई हजारों वर्षों तक रहा। हमें इस संस्कृति से संबंधित पुरापाषाण एवं मध्यपाषाण युग के अवशेष प्राप्त नहीं हो सके हैं, लेकिन हाँ, झारखंड की नवपाषाण युगीन संस्कृति के बारे में अवश्य व्यापक और प्रमाणित जानकारी प्राप्त होती है, और इस युग में विशेष रूप से नवपाषाण युग की जानकारी उत्खनन से प्राप्त प्रमाणों और लोक कथाओं पर आधारित है। उस समय सिंधु घाटी में कांस्यकालीन सभ्यता का प्रारंभ हो रहा था, जब झारखंड क्षेत्र में नवपाषाण संस्कृति विकसित हुई। नवपाषाण के बाद धातु काल की बात करें तो इस समय भारतीय इतिहास यानी 5000 बीसी का था, जबकि झारखंड में 4000 या 3000 ईस्वी पूर्व में ये काल आ गया। तो ऐसा प्रतीत होता है कि ताम्र पाषाणिक संस्कृति का केंद्र बिंदु सिंहभूम रहा होगा, जबकि झारखंड में लोहे का व्यापारिक उत्पादन 21वीं सदी में आरंभ हुई है, जबकि लोहा गलाने की जो कला है ये बहुत पहले ही आ गई थी। झारखंड की जनजाति भारतीय समाज की एक अमूल्य निधि है। सभ्यता यहाँ सर्वप्रथम मुंडा
भाषियों का आगमन हुआ। उसके बाद जनजातियों में खरिया, बिरहोर, असुर आए। झारखंड की नवपाषाण संस्कृति के संबंधित अनेक शिल्प और उपकरण और हस्त कुठार प्राप्त हुए हैं। चाईबासा के निकट रो नदी के तट पर विभिन्न उपकरणों के साथ प्रस्तर चाकू भी मिले थे। और सन 1870 में ये बुरहादी गांव में पत्थर का स्लेट प्राप्त हुआ। इसी प्रकार बुरजू नामक स्थान पर एस.सी. राय का सलेटी पत्थर पालिश की हुई छेनी भी प्राप्त हुई थी। तो सन 1915 में तांबे के 5 स्लेट ये दरगामा गांव में मिले और C.W. सैंडरसन को संजय नदी के तट पर ये प्रस्तर चाकू मिले थे। जो बुरुहातू में भी स्लेट पत्थर की छेनी, लोहे, तांबे की निर्मित आरी भी प्राप्त हुई थी। तो इन्हीं अवशेषों के आधार पर ये सिद्ध हुआ है कि विभिन्न स्थानों से जो प्राप्त नवपाषाण कालीन हस्त कुठार कुछ कुल मिलाकर 12 प्रकार के माने जाते हैं। और झारखंड की जनजातियों के के संबंध में जो खोज के आधार पर बताया गया है कि लगभग यहाँ की सभी जनजातियों का स्थायी रूप से निवास रहा है। प्राचीनतम जनजातियों में खरिया है, बिरहोर है, कैमूर की पहाड़ियों से होते हुए छोटा नागपुर में प्रवेश किए थे। फिर बिरजेहे भी छोटा नागपुर से होकर नवपाषाण काल से लौह काल तक यहाँ फलते फूलते रहे। इन्होंने लोहा गलाने और भवन निर्माण की कला सीख ली थी। और मुंडाओं ने कालांतर में ऐतिहासिक नाग वंश की भी स्थापना की। इस क्षेत्र में प्रमुख जनजातियां द्रविड़, उरांव, हो, भूमिज, भुइयां आदि हैं। और द्रविड़ जनजाति भारत से उत्तर पश्चिम होती हुई छोटा नागपुर, पलामू क्षेत्र में पहुंची और वहां अपना स्थायी निवास बनाई। उरांव भी घुमक्कड़ जाति ही थी जो अनेकों स्थानों से होती हुई छोटा नागपुर पहुंची। और जब ये लोग रोहतास गढ़ में थे तो शत्रु द्वारा आक्रमण किया गया इन पर, जहां से ये निकलकर 2 शाखाओं में बट गए। एक शाखा राजमहल से निकलकर पहाड़ियों में पहुंची तो दूसरी कोयल की घाटी में चल बसी। कुछ पलामू और छोटा नागपुर में बस गए। मुंडाओं ने इन्हें यहाँ बसने दिया और इसी काल में झारखंड के ऐतिहासिक राजवंश की भी स्थापना हो रही थी। जैसे छोटा नागपुर खास में नागवंश, पलामू में रक्सेल राज और सिंहभूम में सिंह राज, जो पुरहार सिंह राज है, सिंह डायनेस्टी, उसकी भी नींव रखी जा रही थी। तो आखिर में ये कहा जा सकता है कि झारखंड वनों और पर्वतों से आच्छादित भारतीय भूमि का एक ऐसा प्रदेश है जहां प्रारंभ से ही विभिन्न जनजातियों का निवास रहा है। अन्य स्थानों की तरह यहाँ भी शुरू में अर्धमानव का निवास था और ये स्थिति लगभग 20,000 वर्ष पूर्व थी और इस काल को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। यद्यपि पूरा पाषाण कालीन सभ्यता के कोई अवशेष प्राप्त नहीं होता है, किंतु नवपाषाण कालीन साक्ष्यों से प्रमाणित होता है कि इस काल में झारखंड में प्रस्तर चाकुओं और अन्य निर्मित उपकरणों का प्रयोग, जैसा कि मैंने पहले ही भी कहा है कि तांबे और लोहे उपकरणों का विकास हो चुका था। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि इस काल की सभ्यता निरंतर विकास की ओर अग्रसर थी। सुदूर अतीत में झारखंड की जिस जनजातीय संस्कृति का विकास प्रारंभ हुआ, उसकी अविरल धारा आज भी निरंतर रूप से प्रवाहित हो रही है। धन्यवाद।